नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पराग पारेख म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पहले से ही इन्वेस्टेड हो तो क्या अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो इन सभी क्वेश्चनिंग का आंसर आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को किसी भी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर से मेरा मतलब है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या एक्सेट्रा। ये इन्वेस्टरों के पैसे को किसी भी सेक्टर में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कोई बाउंडेशन नहीं होती है और ये एक नई कैटेगरी है जो सेबी ने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.87% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब अपने एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान जरूर रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 2% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने कुछ 2 ईयर्स के भीतर ही अपने निवेश हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 2% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। इस म्यूचुअल फंड का AUM अभी रिसेंटली 16,076 करोड़ रुपीस है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 प्राइस को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 और लमसम अमाउंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम ये जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला जो फैक्टर हम चेक करेंगे वो है रिटर्न्स। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 61.0% का रिटर्न्स, 3 साल में 31.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 23.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 22.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। ये जो कैटेगरी एवरेज है, यानी कि कैटेगरी एवरेज यानी कि दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि रिटर्न्स के मामले में ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब रिटर्न्स के तुलना में आप देखें तो इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से अच्छा है। नंबर 2, अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो एक वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है और ये मार्केट करेक्शन के टाइम पे, यानी कि जब शेयर मार्केट क्रैश होता है तब भी अपनी कैटेगरी एवरेज से कम ही क्रैश होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये कोई भी तुक नहीं बनता है कि आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लें। इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 78.35%, मिड कैप में 12.33% और स्मॉल कैप में 3.65% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में इन्वेस्टरों के पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इस हिसाब से देखें तो जब मार्केट में क्रैश होगा तब इस म्यूचुअल फंड में उसका असर कम देखने को मिलेगा। तो इसने बैलेंसिंग ऑफ इन्वेस्टिंग मनी का अरेंजमेंट भी अच्छा खासा किया हुआ है। तो इस मामले में भी ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब हम अगर फंड मैनेजर की बात करें तो राजीव ठक्कर, रौनक ओनकार और राज मेहता, जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक यही फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं और इन फंड मैनेजर ने अच्छा खासा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाके दिया हुआ है। तो इस मामले में भी कोई तुक नहीं बनता कि आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर ले। तो अगर इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, नंबर 2 इसमें कोई भी मेजर अप एंड डाउन्स देखने को नहीं मिले हैं, नंबर 3 फंड मैनेजर भी अच्छे हैं और उन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न्स लाके दिया हुआ है और नंबर 4
ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। तो अगर आगे कुछ हुआ तब हम इस म्यूचुअल फंड में से निकलने के बारे में सोचेंगे, पर हाल फिलहाल इस म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी रिस्क मुझे नहीं दिख रहा है कि आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाए। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, और अगर अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन की तुलना में अच्छे मिलते हैं। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर जरूर देखें, आपकी काफ़ी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर इन्वेस्टेड हो तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो या निकलना चाहते हो। और अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।